बॉर्डर टू में ऐसा क्या नहीं है जो बॉर्डर में था, और शायद इसी वजह से ये फिल्म उतना इम्पैक्ट ना बना पाए. लेट्स फिगर इट आउट व्हाट इट इज. Border 2 film is made by Anurag Singh, a national award winner director. So direction sounds to be pretty professional. Trailer देखा, उसमें VFX काफ़ी अच्छी तरीके से यूज़ किया गया. For a change, someone used VFX right with the right amount of mix of reality versus what graphics is doing. इसके अलावा cinematography, action sequence, they appear to be in the line of what one would expect in a war film. Then the emotion part, their wives, their mothers, those scenes. Again, there is a familiarity. Those who have watched Border probably would know what Border 2 and those emotional scenes would be. So, Border 2 में ऐसा क्या है जो कि Border में नहीं है? बेटर VFX है, एक्शन सीक्वेंसेस बेटर रहेंगे, बट लेट्स फाइंड आउट व्हाट आर द रेड एंड ग्रीन फ्लैग्स आर अबाउट Border 2. Green flags are Anurag Singh is a national award winning director. He has done pretty decent work, so direction will be good, spot on. Next green flag is the pedigree. Everyone knows what Border film did in those days. 1971 वॉर पे के एक स्पेसिफिक बैटल पे बनी हुई थी. ये पूरे वॉर के ऊपर है, जिसमें आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स इन्वॉल्व है. अनदर ग्रीन फ्लैग इज द सनी देओल. उनका जो डायलॉग डिलीवरी था, जो लास्ट डायलॉग है, दैट इज प्रिटी एक्साइटिंग टू सी दैट इस एज में भी आज भी सनी देओल का फिटनेस, उनकी आवाज़, उनकी एक्टिंग, he seems to be the main focal point of Border 2 as well, and he was the main focal point of Border initially. So these are some green flags. Apart from that, another green flag probably is the timing of the release of the film. 23rd January, good release timing. 26th is obviously Republican Day, so it will be holiday and people would watch it. Another green flag is फिल्म में जो गाने हैं वो सुने सुना है और ऑलरेडी पॉपुलर है. खासकर घर कब आओगे, अगेन उसमें एक्टिंग के बारे में थोड़ा सा पब्लिक ने कमेंट किया है, बट वो बोलते हैं ना कि ट्रोलिंग हुई भी तो वो गाना फेमस हो गया है, तो लोगों को ऑलरेडी वो गाना सुनने मिला है, पहले से भी सुना हुआ है, एंड पीपल लाइक दैट सॉन्ग. सो दैट इज अ ग्रीन फ्लैग फॉर द पब्लिसिटी ऑफ द फिल्म. लेट्स टॉक अबाउट रेड फ्लैग्स नाउ. द रेड फ्लैग इज apart from Sunny Deol, all the other action heroes involved in this are new. उनका कोई पेडिग्री नहीं है, पहले का कोई हिस्ट्री नहीं है वॉर फिल्म्स का. स्पेशली ये फिल्म बैंक करती है वरुण धवन पे, जो मुझे बड़ी रिस्क लगी. वरुण धवन, आई नो बदलापुर या एक आध दो एक्सेप्शन, बदलापुर, संडे, एक आध दो एक्सेप्शन छोड़े तो वरुण धवन इज नॉट रियली नोन फॉर एक्टिंग, और इस फिल्म में एक्टिंग की काफ़ी ज़रूरत है. सो द ह्यूज रिस्क ऑन वरुण धवन, विच आई थिंक इज अ रेड फ्लैग. अनदर रेड फ्लैग इज जो नॉवेल्टी थी इस कंसेप्ट की, उस वॉर की, 1971 वॉर की, वो बॉर्डर ने ऑलरेडी कवर कर ली है. जिसमें सबसे मेन बैटल था जो लोंगेवाला में हुआ था, जो आर्मी का हुआ था. जो नेवी का और एयरफोर्स का बताएंगे इसमें, वो एडिशन रहेगा. ऑब्वियसली वो भी पार्ट था वॉर का, बट वो दैट इज समथिंग एडेड. बट पिक्चर स्टिल सीम्स टू बी ऑन द सेम side of drama, which is on the army side, and air force and navy will be just supporting cast, which is Ahan Shetty and Daljit Dosanjh. इसमें Daljit Dosanjh comes across reasonably well. Ahan Shetty is an unknown figure. We don't know, so that I think is a red flag. Another red flag I would say is जो अभी ऑलरेडी बैड पब्लिसिटी मिली हुई है सॉन्ग या वरुण धवन के परफॉर्मेंस के ऊपर, बट मोर और लेस उससे ज़्यादा ट्रेलर में भी कुछ ऐसा यूनिक दिखा नहीं है जो कि बॉर्डर में नहीं था. सो अगेन वन ऑफ द रेड फ्लैग्स इट माइट एंड अप बीइंग कि ये 1971 पे बनी हुई वॉर की फिल्म है. उसके बाद में 1971 मतलब लिटरली अभी 50-55 साल हो गए. रादर 1971 वॉर मतलब 55-60 साल. तो इस जनरेशन को शायद उस वॉर के बारे में उतना क्यूरियोसिटी ना हो, या इतना ऑलरेडी पब्लिश हो चुका हो कि लोगों को पता हो. बाद में काफ़ी दूसरे वॉर्स हुए, जैसे उरी के ऊपर जो बनाई थी फिल्म, सो वो रिसेंट में जो हुए शायद वही यंग जनरेशन को ज़्यादा अट्रैक्ट करे, बट यू नेवर नो.
again because patriotism, 26 January, and the film background is that it might still end up doing well. But वो जो familiarity या वो जो क्यूरियोसिटी पार्ट है उस जनरेशन का, शायद मुझे नहीं लगता उतना होगा. हाउएवर अगेन आई विश गुड लक, बट रिमेंबर द फाइनल पॉइंट, जेपी दत्ता जी ने बॉर्डर बनाई थी जो सुपर हिट हुई थी, उसके बाद उन्होंने एलओसी बनाई थी जो कि सुपर हिट नहीं होती, रादर आई वुड कॉल इट फ्लॉप. देयर वाज अ गुड रीजन बिहाइंड इट. He overdid the emotion part in LOC and less did the action which people were expecting, और उसके वजह से फ्लॉप हुई. अगर बॉर्डर 2 में भी ऐसा ही कुछ हुआ है और एक्शन और इमोशन का दोनों का राइट मिक्स नहीं रहेगा और राइट प्लॉटिंग नहीं रहेगी, बिकॉज रिमेंबर बॉर्डर में भी काफ़ी सारे सीन्स ऐसे थे जिसमें हमको काफ़ी सीखने मिला था. जैसे घास अगर ग्रीन नहीं है, ग्रीन घास है मतलब ये बॉर्डर के इस पार से आया. ये कुछ जो कि स्पेसिफिक टैक्टिक्स है, स्पेसिफिक वॉर के रिलेटेड चीज़ें जो हमको पता नहीं थी, इसके लिए इट वॉज वेरी एक्साइटिंग, इजंट इट. इस फिल्म में ऐसा क्या है वो तो ट्रेलर में तो दिखा नहीं है, बट अगर वैसी चीज़ें एब्सेंट रहेगी और सिर्फ डायलॉग बाजी रहेगी, सो आई डोंट नो मैन. वन मोर रेड फ्लैग, पूरे पिक्चर में जस्ट पाकिस्तान का नाम बताया है, पाकिस्तान का कोई विलेन या कैरेक्टर ऐसा नहीं बताया जो अपोजिंग हो. आपको याद होगा बॉर्डर फिल्म में सनी देओल का कैरेक्टर और उनके अपोजिट जो पाकिस्तान का कर्नल है जिनका नाम जगह लाहौर में रहता है, ये सब उसको पता होता है. वो पर्सनल दुश्मनी भी रहती है क्योंकि दोनों कम्पीट भी कर रहे हैं और साथ में अपने देश के लिए. अगेन अगर वो पाकिस्तान का है तो जरूर है क्या, बुरा है क्या, तो उसके वैल्यूज पुअर है या नहीं, या वो आदमी कैसा है या दुश्मन कैसा है, इस एस्पेक्ट के ऊपर ट्रेलर में कुछ भी बताया नहीं गया, विच आई थिंक इज अगेन उन्होंने रखा होगा शायद छुपा के, बट किस चीज़ के लिए ट्रेलर में वो कैरेक्टर आना चाहिए था. वैसा सिर्फ चेस्ट थम्पिंग डायलॉग्स डालने से नहीं होता है, तुमको विलेन भी बताना पड़ेगा. सो आई होप Border 2 doesn't become LOC and it has lot of plot events and sequences and fighting sequences and dramatical sequences which are interesting to people and not the cliche. They are not repeated. वो वही border film के ही emotions है exactly same उन्होंने repeat नहीं किया. What to do with the film? 23rd को रिलीज हो रही है, 26 को 26 जनवरी की छुट्टी है. सो आई वुड से वेट फॉर द रिव्यूज एंड बेस्ड ऑन हाउ रिव्यूज कम देन गो फॉर द थिएटर्स ऑन 26th एंड ऑनवर्ड्स. अदरवाइज ऑफ कोर्स दिस विल कम ऑन OTT, जिसमें एक्चुअली वॉर कंसेप्ट है तो OTT पे उतना मज़ा नहीं आएगा, मज़ा तो थिएटर में आएगा. सो वेट फॉर द रिव्यूज. If it's good, go. If it's not that good, still go maybe for a cheap matinee ticket on some Sunday.